मेरा पति मेरा देवता है। जब इस केस के फैक्ट्स को मैंने समझा तो मुझे सच में रोना आ गया। तो इस केस में जो हस्बैंड था वो 39 इयर्स का था और उसे लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है और वो इतनी उम्मीद खो चुका होता है लाइफ में कि फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। अब इस केस में क्या होता है, वो अपने कलीग के साथ हर दूसरे दिन बियर पीता था और बहुत बड़ा चेन स्मोकर था। हर वीकेंड उसको विस्की चाहिए होती। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी इतना अल्कोहल में डूबा हुआ है वो अपनी वाइफ अपने बच्चों को तो ध्यान नहीं दे पाएगा। और धीरे धीरे दोस्तों उसने लिवर फाइब्रोसिस हो गया और 39 इयर्स की एज में उसने अपने डॉक्टर को बोला कि अब मेरी लाइफ का कोई होप नहीं है और इवेंचुअली वो सुसाइड कर लेता है। तो उसने अपने जीवन में जितना कुछ कमाया उसका आधा हिस्सा तो अब उनकी वाइफ को ट्रांसफर हो गया। लेकिन दोस्तों सबसे शॉकिंग पता है क्या है, उसे जब पता चला कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो उसे बहुत बुरा लगा और इस प्रॉब्लम को वो बिल्कुल झेल नहीं पाया। अब ये जो सुसाइड का केस है इसमें वाइफ को कोई सजा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो बहुत जल्दी उन पैसों का फायदा कोई और उठाने वाला। या तो वो आपका डॉक्टर होगा या तो वो व्यक्ति जो आपकी वाइफ से शादी कर लेगा उसका हस्बैंड बन जाए। क्योंकि इस केस में उस हस्बैंड ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई थी, उसका 50% वो उसकी वाइफ को ट्रांसफर हुआ। अब वो जो उसकी वाइफ जो उस बंदे के साथ उसका अफेयर है वो लोग उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर। मैं उस वाइफ को गलत नहीं कहता क्योंकि मेरा पति मेरा देवता है ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में काम नहीं करता। आपका हस्बैंड आपका दोस्त है, पर साला अगर आपका दोस्त ही बिगड़ गया है तो कौन रहना चाहेगा आपके साथ। अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हेल्थ इज होप।